हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। मेरे यूट्यूब चैनल सिंधी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ठंडियों की एक और सब्जी, हरे प्याज और आलू की सब्जी। सिंधी स्टाइल में इसको बनाएंगे, बहुत पसंद आएगी आपको। बहुत ही इजी रेसिपी है और आपको वीडियो पसंद आता है, रेसिपी हमारी पसंद आती है तो उसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बनाते हैं हरे प्याज की सब्जी आलू के साथ। हरे प्याज की सब्जी बनाने के लिए ये हरे प्याज को मैंने इस तरह से काट के, टुकड़ों में काट के और धो लिया है 2-3 बार पानी से अच्छे से। ये आलू हैं, एक मीडियम, थोड़ी सी बड़े साइज का आलू था ये, उसको काट लिया है। 3 टमाटर है मीडियम साइज के, देसी टमाटर है, लाल टमाटर। कोशिश करके देसी टमाटर ही इस्तेमाल करें तो सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और ये अदरक और लहसुन है, ये 5-6 कली अदरक, उसको लहसुन को मैंने बारीक काट लिया और अदरक को मैंने थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया है। एक छोटा चम्मच अदरक है ये। 2 हरी मिर्च है, नमक, और ये हमारे बेसिक मसाले हैं। तो इन सब से मिलकर हमारी बहुत ही टेस्टी यम्मी हरे प्याज की सब्जी बनेगी। अभी गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है गरम करने के लिए। इसमें मैं 2 से 3 चम्मच तेल डालूंगी। तेल के गरम होने पर इसमें ये अदरक लहसुन मैं डाल दूंगी। हरी मिर्च इसके साथ ही डलेगी। इन तीनों को मैं कुछ सेकंड्स के लिए सौते कर लूंगी। जैसे ही अदरक और लहसुन का कलर थोड़ा सा पिंक हो जाएगा, इसमें जो हमने आलू काट के रखे हैं वो आलू मैं इसमें डाल दूंगी अभी। आलू डालने के बाद हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। कभी भी हरे प्याज और आलू की सब्जी बनाते समय प्याज और आलू को एक साथ कभी भी नहीं डालें, क्योंकि हरी प्याज बहुत जल्दी पक जाती है और आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर हम दोनों को एक साथ डाल के पकाएंगे तो हरी प्याज की जो रंगत होती है, जो हरी हरी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा सौगी हो जाते हैं बिल्कुल। तो पहले मैं इनको ढककर और आलू को अच्छी तरह से पका लूँगी। 5-7 मिनट में ये आलू हमारे पक के तैयार हो जाएंगे। तो गैस की फ्लेम को कर देते हैं बिल्कुल लो मीडियम पर और इसको ढक देते हैं। और उसके बाद हम 5-7 मिनट के बाद इसको खोल के देखेंगे। आलू मिनट हो चुके हैं और ये देखिए आलू अच्छे से हमारे क्रिस्प हो गए हैं। काफ़ी 80 to 90% हमारे आलू पक चुके हैं। अदरक लहसुन का फ्लेवर भी आलू में बहुत अच्छे से आ गया है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी आलू पक चुके हैं और बाकी अभी और सब्जी बनेगी, उसके साथ साथ ये पक जाएंगे। अब इसमें मैं सारे मसाले डाल दूंगी। ये धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर और बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और नमक मैं इसमें डाल दूंगी। नमक स्वाद के हिसाब से डालिए और इसको अच्छे से चला देंगे। मसाले को ऐसे कुछ सेकंड्स तक भून लेंगे और जब हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे, ये तेल में देखिए मसाले हमारे मिल चुके हैं अच्छी तरह से। अब जो ये हमने टमाटर काट के रखे थे, टमाटर मैं इसमें मिला दूंगी। और टमाटर को अच्छी तरह से मिला के, मसाले आलू टमाटर को अच्छी तरह से इस तरह से मिला के 5 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ढक के रख देंगे, तब जब तक कि हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक जाएगा। टमाटर को पकते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से मशी हो चुके हैं आलू के साथ। आलू भी पक चुका है टमाटर के साथ, उसकी रंगत ही हमको दिखा रही है। अब ये जो हरी प्याज मैंने धो के रखी थी, इसको मैं डाल दूंगी। हरी प्याज को पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसका थोड़ा सा कच्चा फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है।
जिस तरह हम चाइनीज़ डिशेस में भी इसके साथ गार्निशिंग करते हैं तो उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसी प्रकार से ये सब्ज़ी में भी आलू और टमाटर के साथ मैं हरी प्याज को इस तरह से मिला दूंगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ हरी प्याज के लीव्स ली हैं, उसके ऊपर का हिस्सा मैंने नहीं लिया है। अगर आप चाहें तो उसको भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिला के 5 मिनट के लिए मैं बस सब्जी को मीडियम लो फ्लेम पर पकाऊंगी और हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ। सब्जी को खोल के देखते हैं। ये देखिए पूरी हमारी कलरफुल टेस्टी यम्मी सब्जी हरे प्याज और आलू की बिल्कुल बनकर तैयार है। इससे ज़्यादा हम प्याज को नहीं पकाएंगे, इसका नहीं तो कलर ग्रीन कलर जो रहता है वो बरकरार नहीं रह पाता है। तो ये बिल्कुल तैयार है। आइए इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी हरे प्याज की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। यकीन मानिए इतनी आसान सब्जी, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और खाने में ये उतनी ही सुंदर लगे, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट, दिखने में बहुत सुंदर और बनाने में बहुत आसान। इसको चावल के साथ खाइए, बहुत मज़ा आ जाएगा। और रोटी पराठे के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। दाल चावल के साथ एक साइड की सब्जी के रूप में बनाइए तो आपके घर वालों को बहुत अच्छी लगेगी। विंटर स्पेशल रेसिपीज में ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और भी हम आगे आपको नई नई रेसिपीज देते रहेंगे सिंधी स्टाइल में। आप जरूर उनको बनाइए और एंजॉय कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।